यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो कायल होता है वो घर की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जा रहा होता है। देखते हैं जो कायल होता है वो पूरे रास्ते बस रोते रोते जा रहा होता है। वो पूरे 3 दिन और 3 रात तक लगातार भागते हुए जाता है। हम देखते हैं वो रास्ते में कहीं पे भी नहीं रुकता है और फाइनली इतना ज्यादा भागने के बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है। वो दरवाजा खोलते हुए कहता है, दादाजी दादी जी आप दोनों ठीक तो हो ना। लेकिन जब वो सामने की ओर देखता है तो वो देखिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं उसकी जो दादी होती है वो काफी ज्यादा रो रही होती है और उसके जो दादा होते हैं वो एक व्हाइट कपड़े से ढके हुए होते हैं। जो कायल होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो कहता है, दादाजी आपको क्या हुआ। हम देखते हैं जो उसकी दादी होती है वो वहाँ पे कायल को देखने के बाद उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार अब तुम घर वापस के लौट के आए हो, तुम बस एक नालायक और एक बुरे बच्चे हो। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा टूट चुका होता है। फिर उसकी दादी कहती है, मुझे एक जगह से इंफॉर्मेशन मिला जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने अपने एबिलिटीज के बारे में झूठी झूठी चीजें लिखी है। इसका मतलब ये है कि तुमने जो ग्रेजुएशन किया था, तुमने जो पार्टी ज्वाइन किया था, वो सभी की सभी चीजें फेक थी। तुम बस एक झूठे बच्चे हो जिसने की सभी चीजें झूठी ही बताई है। क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो अपनी दादी जी से कहता है, नहीं ये सभी चीजें फेक नहीं थी, मैं बस अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था, ये सभी चीजें सच है, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। फिर जो कायल की दादी होती है वो कायल से कहती है, तुम्हारे दादा जिनको तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, उनको जैसे ही ये सभी चीजों के बारे में पता चला वो मर गए। हम दोनों ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था। जो गार्ड्स थे वो यहाँ से कुछ आइटम्स को भी लेके चले गए। बाकी के जो गाँव वाले थे वो हमारी मदद करने के बजाय बस खड़े खड़े देख ही रहे थे। और ये सभी की सभी गलती बस तुम्हारी है। और अपनी दादी की ये सभी बातें सुनने के बाद जो कायल होता है वो वहां से निकल जाता है और हम फिर देखते हैं जो कायल होता है वो रास्ते पे चलते हुए पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो अपने मन में कहता है, क्यों, आखिरकार क्यों क्यों ये सभी चीजें मेरे साथ हो रही है, आखिरकार मैंने क्या गलत कर दिया। मेरा इक्विपमेंट, मेरा जॉब, मेरी सेविंग्स और यहाँ तक कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा टीममेट्स और मेरे दादाजी, सभी चीजें जा चुकी है। अब मेरे पास ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिसको कि मैं घर कह सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे फिर भी जीना होगा। अगर मेरे लुक्स के ऊपर ना जाओ तो मैंने दुनिया भर में काफी जगहों पे घूमा हुआ है क्योंकि मैं एक एस रैंक का एडवेंचरर था। अगर मैंने अभी होप खो दिया फिर तो मेरी जो लाइफ है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो अपने बनाए हुए तीर को चलाता है, लेकिन हम देखते हैं वो थोड़े ही दूर जाके गिर जाता है। फिर वो उदास होते हुए अपने बो की ओर देखने लगता है। उसके बाद वो फिर से एक तीर को निकालता है और फिर अपने मन में कहता है, अगर मुझे जीना है तो मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक लौती चीज ही जानता हूँ जो कि है आर्चरी। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो इस बार अपने तीर को चलाने से पहले अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद अपने तीर को चला देता है। हम देखते हैं अब उसका जो तीर का पावर होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। उसका जो तीर होता है वो सीधा हवाओं को चीरते हुए काफी ज्यादा तेजी के साथ सामने की ओर जा रहा होता है। हम सामने की ओर कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं जो कायल का तीर होता है वो सीधा जाके उन दोनों को लगता है और वो दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। ये देखने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है, किसी और जॉब को करने के बारे में सोचता, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था मुझे एक एडवेंचरर के तौर पे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अभी मैं गिल्ड में वांटेड होऊंगा जिसकी वजह से मैं कैपिटल के अंदर नहीं जा सकता, मुझे कहीं और के ही गिल्ड में जाना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो कायल होता है वो एक जगह पे आ गया होता है। जो कायल है वो सामने की गिल्ड की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ये जो जगह है ये कैपिटल से काफी ज्यादा दूर है, क्या ऐसी जगह पे जाना मेरे लिए सही रहेगा। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो गिल्ड के अंदर चला जाता है और वहाँ की जो लड़की होती है वो कायल से कहती है, आपका यहाँ पे स्वागत है, क्या आप एक एडवेंचरर हो। हम देखते हैं जो कायल होता है वो उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, जरा मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ काम था। लेकिन हम देखते हैं तभी जो कायल होता है वो हिचकिचाने लगता है और वो अपने मन में कहता है, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बचा है, मुझे अपने पुराने वाले लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा। और हम फिर देखते हैं जो कायल होता है वो आखिरकार उस लड़की से कह ही देता है। वो उस लड़की से कहता है, मेरा नाम कायल है और मैं एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता हूँ, मैं एक आर्चर हूँ, क्या मुझे कोई क्वेस्ट लेने के लिए काफी ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करना होगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पे जो नकाब वाली लड़की होती है वो हमारे कायल से कहती है, ओए लड़के जरा मेरी बात सुना, जबकि तुम एक क्वेस्ट को ढूंढ ही रहे हो तो क्या तुम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे। और हम फिर कायल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गौर से उस लड़की को देख रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो हमारे कायल से कहती है, मैंने तुमसे कहा कि जबकि तुम एक क्वेस्ट को ढूंढ ही रहे हो तो क्या तुम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। जो कायल होता है वो होश में आता है और फिर उस लड़की से कहता है, क्या कहा तुमने, एक रिक्वेस्ट। फिर वो जो लड़की होती है वो उससे कहती है, हाँ तुमने सही सुना, एक रिक्वेस्ट। मैं तुम्हें अभी इस रिक्वेस्ट के बारे में बताती हूँ, तुम्हें बस मेरा एस्कॉर्ट बन के चलना है। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो कहता है, क्या कहा तुमने, मुझे एक एस्कॉर्ट बन के चलना है। और फिर वो अपने मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मारिया आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। फिर हम देखते हुए जो बंदा होता है वो उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, प्लीज आप इस तरह से एक अननोन बंदे को अप्रोच करना बंद कीजिए जिसको कि आप आज से पहले कभी मिली भी नहीं हो। अगर आप इसी तरह
से करती रही तो कहीं आपको कुछ हो ना जाए। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो कायल होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन इस बंदे की बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा बहुत दुख तो हुआ है। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो अपने एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तो फिर चलो इन दोनों को थोड़ा सा देखते हैं। हम देखते हैं अब जो कायल होता है वो अब उस लड़की के नकाब के पीछे देख पा रहा होता है और उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, ये लड़की खुद को एक रोब में छुपाने का ट्राई कर रही है और इस लड़की का जो कपड़ा है वो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। क्या ये लड़की एक नोबल है? ये लड़की एक कॉमनर बन के एक स्काउट को ढूंढ रही है और अगर इस लड़की को कंपेयर करे उस ओल्ड मैन से तो जो ओल्ड मैन है वो काफी ज्यादा चालाक लग रहा है। इन दोनों के पास जरूर से इन सभी चीजों के लिए खुद के रीजंस होंगे, लेकिन अभी मैं एक ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं खुद से कोई भी क्वेस्ट को ले सकूं। ये थोड़ा बहुत सस्पिशियस तो है लेकिन अभी मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है, मुझे इस लड़की के क्वेस्ट को लेना ही होगा। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो झुकते हुए उस लड़की को ग्रीट करता है और फिर उस लड़की से कहता है, मैं एक आर्चर हूँ और मेरा नाम कायल है, अगर ये एक स्काउट की रिक्वेस्ट है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी अगर मैं आपके काम आऊँ तो। मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम ईगल आई है, जिसको यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ। मैं श्योर हूँ कि ये जो स्किल है ये आपके जरूर से ही काम आएगा। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हमारे कायल से कहती है, अगर एक एडवेंचर के टाइटल को हटा दिया जाए तो तुम्हारे जो मैनर्स है वो तो काफी ज्यादा अच्छा है। मैं तो सोचती थी कि जो एडवेंचरस होते हैं वो काफी ज्यादा खड़ूस और बुरे होते हैं। तो फिर ठीक है, अब डिसाइड हो गया, मैं तुम्हें अपने स्काउट के तौर पे हायर करती हूँ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कहती है, मेरा नाम मारिया है और ये जो बंदा है ये हॉर्बट है। फिर जो कायल होता है वो कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार अब हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे साइन करें। फिर वो जो बंदा होता है वो कायल से कहता है, हमारा जो रिक्वेस्ट है वो काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस हमें पोर्ट टाउन तक एस्कॉर्ट करना है। जैसे ही तुम हमें सही सलामत टाउन तक एस्कॉर्ट करके पहुंचा दोगे तो ये जो रिक्वेस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी वहां से जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और हम फिर देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हमारे कायल से कहती है, मैंने सुना है कि हमारे रास्ते में काफी ज्यादा रेयरली कोई स्ट्रॉन्ग मोस्टर आएगा, लेकिन फिर भी मुझे एक एस्कॉर्ट की तलाश थी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो कहता है, अब मैं ये सभी चीजें समझा, ये सच है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोस्टर नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे गोब्लिन्स के द्वारा लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। फिर हम देखते हो जो बंदा होता है वो हमारे कायल से कहता है, आखिरकार तुम वहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है तो तुम जल्दी करो और कैरेज के अंदर बैठो। जो कायल होता है वो कहता है, सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जरा मेरी बात सुनिए, क्या ये सही रहेगा अगर मैं कैरेज के ऊपर बैठता हूँ तो। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हमारे कायल से कहता है, क्या कहा तुमने, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं करूंगा। जो मारिया होती है वो कायल से कहती है, तुम कैरेज के ऊपर बैठना चाहते हो लेकिन क्यों। फिर जो कायल होता है वो कहता है, मेरे पास एक स्काउटिंग स्किल है जिसकी वजह से अगर मैं हर जगह पे रहता हूँ तो मेरे लिए इस स्किल को यूज कर पाना काफी ज्यादा इजी होगा। मैं हमेशा ही अपने क्वेस्ट के दौरान ऐसा ही करता हूँ। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या कहा तुमने, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो क्या, तुमने आज से पहले कभी भी स्काउट का जॉब किया है। ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इन लोगों के लिए अभी एक नया एडवेंचरर हूँ। जो कायल होता है वो मारिया से कहता है, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे जो एडवेंचरस फ्रेंड है वो हमेशा ही ऐसा करते हैं। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो कायल से कहती है, अच्छा अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गई। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो कायल होता है वो कैरेज के ऊपर बैठ के अपने मिशन की ओर जा रहा होता है और यहीं से हमारे कायल का नया लाइफ स्टार्ट होता है। और जो हमारे ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।